सो 11.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम इस वीडियो में। क्या दे रखा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा है वो। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, और पाई की वैल्यू यूज़ करनी है हमें 3.14। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल बन गया एंड अब बोल रहा है वो कि ये सेंटर है, एक कॉर्ड है। ठीक है, तो कॉर्ड जो है ना, थोड़ा क्लियरली बना देता हूँ ताकि दिखे कॉर्ड जैसा और 90 डिग्री जैसा। ठीक है, तो ये वाला कॉर्ड है, इसको बोल देते हैं ए बी, इस पॉइंट को बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं ओ। तो ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है ना, ये हमारा थीटा, और इसी थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, तो इस कॉर्ड का करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला ए पी बी। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट मतलब ए पी बी। ठीक, और यहाँ कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे, कौन सा बचा है, क्यू ले लेते हैं। और माइनर सेक्टर कौन सा है, पहले तो सारे पॉइंट आउट कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसमें माइनर सेक्टर कौन सा है, माइनर सेक्टर है हमारा ए ओ बी पी। ठीक है, ये वाला माइनर है, तो ए ओ बी पी। तो मेजर सेक्टर कौन सा हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा इसके अलावा जो बचा हुआ सेक्टर है, मतलब ये ऊपर वाला सेक्टर पूरा। ठीक है, ये मेजर सेक्टर हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट क्यू ए ओ बी। ठीक है, मतलब ये वाला जो पूरा है वो। अभी मेजर माइनर सेक्टर हो गया, तो माइनर सेगमेंट कौन सा है, माइनर सेगमेंट है हमारा ए पी बी, ये वाला, इस कॉर्ड के नीचे वाला। सिमिलरली मेजर सेगमेंट कौन सा है, इस कॉर्ड के ऊपर वाला पूरा। ठीक है, जो कि है हमारा ए क्यू बी। तो मेजर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट है हमारा ए क्यू बी। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं हमारी इसमें, और हमें निकालनी क्या है, माइनर सेगमेंट निकालना है पहले इसमें, और दूसरे वाले में मेजर सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आर दे रखा है, आर मतलब क्या है हमारा, आर है हमारा ओ ए और ओ बी के बराबर। ठीक है, आर इज़ नथिंग बट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं और मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं। तो माइनर सेक्टर हमारा हो गया ए पी बी। ए पी बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ए पी बी निकालने के लिए मतलब सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी। ठीक है, तो ये जो माइनर सेक्टर है वो किन चीज़ों से मिलके बना है, वो मिलके बना है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मिलके बना है इस ट्रायंगल से और इस सेगमेंट से। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी। ठीक है, तो यहाँ से माइनर सेगमेंट का क्या आ जाएगा एरिया, इसको इधर ले जाएंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट नहीं बोलूँगा मैं बार बार, एरिया ऑफ ए पी बी। ठीक है, क्योंकि ए पी बी माइनर सेगमेंट है वो हमें पता है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो ओ ए पी बी क्या है हमारा, ओ ए पी बी हमारा सेक्टर है,
तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालता है, सेक्टर का एरिया निकालता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर के हेल्प से। ठीक है, ये तो आ गया इस सेक्टर का एरिया। माइनस में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं उसके बेस से हाइट से। ठीक है, तो ओरिजिन से यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एक पॉइंट, उसको बोल देंगे m। ठीक है, तो ओ एम जो है इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एंड ए बी इज इक्वल टू बेस ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा है, इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, बेस है ए बी, हाइट क्या है हमारा ओ एम। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या चीज़ें पता है हमें, क्या क्या चीज़ें नहीं पता है। तो उन्होंने थीटा दे के रखा है, मतलब ये जो कॉर्ड है इट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, जो कॉर्ड है सेंटर के साथ राइट एंगल बना रहा है, मतलब ये थीटा की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है 90 डिग्री। ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया था, तो आर की वैल्यू भी गिवन है, तो सेक्टर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी दिक्कत क्या है, हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू नहीं पता है और ओ एम की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल में दिक्कत है। ठीक, तो अभी इस ट्रायंगल की दिक्कत को कैसे सॉल्व करेंगे, इस ट्रायंगल को वापस मैं नीचे बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया एम। ठीक है, तो आपको एक थ्योरम याद होगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम the center of circle to the chord bisects the chord। ठीक है, मतलब अगर सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब वो एंगल भी, ये वाले दो एंगल भी सेम होंगे और ये दो लेंथ भी सेम होंगी। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो इससे क्या निकल के आता है हमारा, इससे निकल के आता है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एज पर दिस थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम के हिसाब से एम हमारा मिड पॉइंट है, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी आ जाएगा। ठीक है, और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर है हमारा, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तो जब ये साइड बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी सेम है, दैट इज एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल एम ओ बी। और हमें पता है जो एंगल ए ओ बी है, ठीक है, वो दो एंगल का सम है, दैट इज एंगल ओ ए एम और एंगल एम ओ बी। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम अल्फ़ा बोल दें तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए ओ एम प्लस एंगल एम ओ बी। सो एंगल ए ओ बी हमारा है 90 डिग्री, ए ओ एम को अल्फ़ा बोल दिया, एम ओ बी भी अल्फ़ा हो गया, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, तो जब इस एंगल की वैल्यू आ गई 45 डिग्री तो हम एक साइड ले लेते हैं, मतलब एक ट्रायंगल, एक हाफ ले लेते हैं ट्रायंगल का, जिसको एम बोलेंगे, बी बोलेंगे, ओ बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो ट्रायंगल वाली थ्योरम के हिसाब से ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज इंटरनल एंगल की सम कितनी होती है 180 डिग्री ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए।
तो अब इसके हिसाब से हमें क्या क्या निकालना है, हमें ओ एम निकालना है और एम बी निकालना है। तो हमें पता क्या है, ओ बी पता है, ओ बी की वैल्यू है आर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी एम निकालते हैं। तो बी एम कैसे निकालेंगे, हम लोग लेते हैं इस एंगल के हिसाब से, ये हो जाएगी हमारी अपोजिट साइड, ये हो जाएगी हमारी एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल एम ओ बी विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब बी एम अपॉन हाइपोटेनियस साइड मतलब आर। तो साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू बी एम अपॉन आर। तो बी एम क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा आपका आर टाइम्स साइन 45 डिग्री। तो आर है हमारा, आर की वैल्यू है 10, साइन 45 होता है 1/√2, मतलब बी एम हो जाएगा हमारा 10/√2, ठीक है। तो यहाँ से बी एम की वैल्यू आ गई। बी एम की वैल्यू क्या आ गई, बी एम की वैल्यू मैं कहाँ लिख दूँ, ये एक चीज़ें क्लियर है आपको तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बी एम की वैल्यू आ गई 10/√2। और जब बी एम की वैल्यू आ गई तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी, ठीक है। ए बी मतलब ये, और ये ए एम प्लस एम बी को मिला के बना है, मतलब और ए एम और एम बी सेम है तो एम बी प्लस एम बी, मतलब एम बी और बी एम एक ही बात है। विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स बी एम विच इज़ इक्वल टू 20/√2, मतलब 2 × 10/√2 विच इज़ नथिंग बट 20/√2, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए बी आ गया 20/√2, ठीक है। क्लियर है इतना। अभी सेम ट्रायंगल में अगर मैं लगाऊँ cos 45 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, cos 45 हो जाएगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड है ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस साइड है आपकी ओ बी, ठीक है। ओ एम हमें पता नहीं है क्या है, ओ बी की वैल्यू है आर, cos 45 इज़ 1/√2, तो यहाँ से ओ एम क्या आ जाएगा, ओ एम आ जाएगा r/√2, ठीक है। आर की वैल्यू है 10 तो इट इज़ 10/√2, तो ये हो गया हमारा ओ एम। तो अवर ओ एम इज़ 10/√2, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ऐसा कर करके सारी चीज़ें पता कर ली। तो हमें ए बी भी पता चल गया, ओ एम भी पता चल गया। थीटा हमारा स्टार्टिंग से कितना था, थीटा था हमारा 90 डिग्री इस सेक्टर के लिए, थीटा हो गया 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 और आर स्क्वायर इज़ नथिंग बट 100 और 10 × 10 क्योंकि आर की वैल्यू है 10, माइनस में आपका हाफ इंटू ए बी कितना है, ए बी है आपका 20/√2, ओ एम कितना है, ओ एम है आपका 10/√2, ठीक है। तो 0 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4 इंटू 100 इंटू 3.14, माइनस में आपका आ जाएगा हाफ इंटू 20 × 10 इज़ 200, √2 इंटू √2 इज़ 2, ठीक है। तो 3.14 इंटू 100 इज़ 314 डिवाइडेड बाय 4, माइनस में आपका आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 4 4 कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली माइनस कर लेंगे, 314 में से 200 गए डिवाइड बाय 4, तो ये आपका हो गया 314 में से 200 गया तो कितना बचा, 114 बचे, डिवाइड बाय 4 आ गया, ठीक है। और 114 डिवाइड बाय 4 आपका होता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एरिया निकाल रहे थे हम, तो एरिया ऑफ ए पी बी इज़ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा निकालना है अपने को मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना तो बहुत सिंपल है। कैसे बहुत सिंपल है, मेजर सेक्टर का एरिया अगर मैं इसको रब कर दूँ वापस से,
तो मेजर सेक्टर कौन सा है हमारा, मेजर सेक्टर है ये वाला, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सर्कल में से अगर माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमारा है ओ ए क्यू बी, ठीक है। यही है मेजर सेक्टर हमारा, मतलब ओ ए क्यू बी, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाएंगे और पूरा यहाँ से ऐसे आएंगे, तो ये पूरा होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ ओ ए पी बी, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ दिस इज नथिंग बट थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस थीटा बाय 360 डिग्री। और पाई की वैल्यू क्या है हमारी, पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 10, 10 इंटू 10, 1 माइनस थीटा आपका है 90 डिग्री और ये 360, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसका आएगा आपका आंसर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको मतलब ये दो चीज़ें ही पूछी गई है, लेकिन अगर मेजर सेगमेंट का पूछा होता तो क्या करते हैं आप, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का जो एरिया है दैट इज़ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अगर माइनस कर देते तो मेजर सेगमेंट का आ जाता। और माइनर सेक्टर का एरिया तो हमने निकाला ही था, दैट इज़ थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 90 और पाई की वैल्यू 10 रखने के बाद आपका माइनर सेक्टर का भी आ जाता, लेकिन पूछी हमसे ये दो चीज़ें ही गई है जो हमने निकाल दी है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।